सिचुएशन को जरा समझे। वाले साहब घर आए, बच्चों की सालगिरह है, दोनों के लिए गिफ्ट लाए। छोटे ने भी गिफ्ट खोला, उसको पसंद आ गया, बड़े ने भी खोला, उसको पसंद नहीं आया। अब बड़े ने क्या किया, रिएक्ट किया, पापा ये मेरे लिए आप क्या ले आए हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, ये घटिया खिलौना है, आप हर दफा उसके लिए अच्छा खिलौना लाते हैं, मेरे लिए घटिया खिलौना लाते हैं, मैं नहीं लूंगा ये, मुझे आप इसी वक्त नया खिलौना ला के दें। अब वालिद साहब ने क्या किया भला, क्या किया होगा? वालिद साहब ने क्या कहा भला, जो कहना चाहिए, बेटा इस वक्त रात के वक्त में कहाँ से नया खिलौना लाऊं, आप इसको रख लो, अगली दफा आपको क्या करेंगे, आपकी मर्जी का इससे अच्छा खिलौना लेके देंगे। ठीक है। अब बच्चा जो उसने और रिएक्ट किया, नहीं 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 पापा नहीं, मैं नहीं लेना ये, और गुस्से से जो है वो दीवार पे दे मारा, और खिलौना क्या है, टूट गया। अब बच्चा क्या कर रहा है, और रो रहा है, फट रहा है, मैं नहीं लूंगा, आप कैसे पापा है, हमेशा ऐसे करते हैं, उसके लिए अच्छा लाते हैं, मेरे लिए बुरा लाते हैं। माँ भी बच्चे को चुप करा रही है, फादर भी बच्चे को चुप करा रहा है, बच्चा जो है वो कूल डाउन नहीं हो रहा, मुझे अभी इसी वक्त जो है वो क्या करे, नया खिलौना लेके दे, तब मैं हैप्पी होऊंगा। अब जाहिर है कि रात के वक्त कहाँ से लेके आए खिलौना, कहाँ जाए इस वक्त। अब बच्चे को वो दोनों चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बेटा आप आइसक्रीम खा लो, ये ले लो, ये चॉकलेट ले लो। अब बच्चे को थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने फादर से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर रॉन्ग है, ठीक है, उसको खिलौना पसंद नहीं आया, उसने जो है वो, लेकिन ये क्या उसने तोड़ दिया और इतना रिएक्ट किया, और आप हैं उसको खुश करने में लगे हुए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आगे से बिलाल ने क्या कहा होगा, क्या कहा बिलाल, क्या कहा, देखिए सर जो है ना वो जो है ना, देखिए खुश रखना पड़ता है बच्चों को, आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, देखिए इनकी खुशी के लिए तो हम करते हैं, तो इनको हम हर वक्त खुश रखते हैं ताकि इनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो। और फिर आपको पता है कि बच्चे को नो कहना जो है वो, उससे क्या होता है कि इनकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, तो ज़रूरी है, सारा पता है आपको इनकी सेल्फ स्टीम के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है कि बच्चे को हर वक्त हैप्पी रखना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो कि बच्चे की सेल्फ स्टीम के लिए बच्चे को हर वक्त यस यस कहना चाहिए, नो नहीं कहना चाहिए, ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और स्टूपिड कंसेप्ट है। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले अगर पेरेंट्स बच्चे ऐसा बिहेवियर देते थे तो पेरेंट्स ऊपर से 2-3 और ठोकते थे। अच्छा अब क्या करते हैं, आप बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों जो रवैये हैं वो एक एक्सट्रीम है, ये एक दूसरी एक्सट्रीम है, दोनों ही नेगेटिव रवैये हैं। तो बच्चा जो है याद रखिएगा, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसके लिए जितनी हैप्पीनेस जरूरी होती है, उतना ही उसके लिए जो है वो गम के और सुर्दगी के जो इमोशन होते हैं उसको फेस करना जरूरी होता है, याद रखिएगा। और बच्चा जो है उसकी जो पॉजिटिव सेल्फ स्टीम है उसको, उसके लिए यस भी ज़रूरी होता है, और जब नो कहना ज़रूरी होता है उस वक्त उसका नो सुनना भी उसकी पॉजिटिव सेल्फ स्टीम के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चे को हर वक्त जो है वो यस यस कहो, यस यस कहो, उसकी सेल्फ स्टीम बड़ी पॉजिटिव होगी, तो इससे सेल्फ स्टीम तो पॉजिटिव नहीं होती, इससे बच्चे के अंदर क्या आता है, खुद पसंदी आती है, और बच्चा खुद पसंद हो जाता है, और वो समझता है ये सारी कायनात ना उसी के लिए बनी है, उसी की डिज़ायर पूरी होनी चाहिए, अपने अलावा उसको कोई नजर ही नहीं आता। तो याद रखिए, बच्चे को नो कहें जब नो कहने की ज़रूरत है। जब बच्चा खाना नहीं खा रहा, आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे नो कहें। ठीक है, शाइस्तगी के साथ, चलाए नहीं, चिहे नहीं, लेकिन नो कहें कि बेटा इस वक्त खाने का टाइम, आइसक्रीम फिर किसी वक्त खाएंगे। तो और बच्चा अगर नहीं खाना खा रहा तो नहीं खाता, तो ठीक है, उससे ना हो, लेकिन उसको कोई मतबादल ना दे उस वक्त। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया है तो नया खिलौना ना लेके दे फौरन उसको। बच्चा जो है वो आपके साथ सैर के लिए गया, पार्क में जाकर उसने मिसबिहेव किया, तो आइंदा ले जाने से इनकार कर दे। बच्चा कोई ऐसी डिमांड कर रहा है, बच्चा कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है जो हमारी वैल्यूज के खिलाफ है, तो इनकार कर दे साहब, उसे बताएंगे हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। बच्चा कोई ऐसी चीज डिमांड कर रहा है जिसकी नीड नहीं है, तो इनकार कर दे। बच्चा कोई ऐसी चीज पे तरजीह दे रहा है जिसकी अहमियत ज्यादा है, तो इनकार कर दे। बच्चे से कहेंगे इस वक्त पढ़ना जरूरी है, इस वक्त फलां की इयादत जरूरी है, फिर किस दिन सैर को चलेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो नो होता है, ये बच्चे का नो सुनना अपनी लाइफ में, बचपन में वालिदैन से नो सुनना, ये उसकी पॉजिटिव सेल्फ स्टीम के लिए जरूरी होता है, याद रखिएगा। आपको पता है कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हर दफा यस यस होता है? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, नो भी सुनना होता है बच्चे ने, और बार बार नो सुनना होता है। और जब बच्चा नो सुनता है, बचपन में नो सुनता है, और जब नो कहना ज़रूरी होता है तो उसे समझ आती है कि मेरी हार्ट डिज़ायर का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। और जो इमोशंस उसके अंदर पैदा होते हैं, उसको ये भी समझ आती है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना, मैनेज कैसे करना है। सब्र तहम्मुल उसके अंदर आता है, याद रखिएगा। तो नो कहें, इससे बच्चों को कोई सेल्फ स्टीम लो नहीं होती, बल्कि पॉजिटिव हेल्दी सेल्फ स्टीम आती है। उनको फेस करना आता है, नो को, सिचुएशन को फेस करना, हैंडल करना आता है। तो नो कहें। और ये जो बात है ना कि बच्चे को हर वक्त खुश रखना है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, तो याद रखें ये भी जो है ना फिर बहुत स्टूपिड कंसेप्ट है। बच्चा जो है, याद रखिएगा, जब हम उसको हर वक्त खुश रखने की कोशिश करते हैं तो टेक्निकली वो मेंटली अपसेट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। इन लॉन्ग रन जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए तबाहकुन होता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही रॉन्ग है, बहुत ही रॉन्ग है। बदकिस्मती से आजकल क्या है, बड़ी आम है। और पेरेंट्स जो है वो क्या होता है, हाथ जोड़ के जो बच्चों को जो है वो हर वक्त खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो है ये नेगेटिव